अगर कोई व्यक्ति अपनी नियति जी रहा होता है तो उसे उन सब बातों का ज्ञान होता है जिनका उसे होना चाहिए। केवल एक ही ऐसी चीज है जो सपनों को बीच में ही छोड़ देने के लिए मजबूर कर देती है, और वो है असफल होने का डर। मुझे असफल होने का डर नहीं है। मैं तो इसलिए परेशान हूं कि मैं अपने आप को हवा में कैसे बदलूंगा। तुम्हें वो सीखना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन उसी पर निर्भर है। अगर मैं ना सीख सका तो तब तुम अपनी नियति को खोजते हुए बीच में ही मर जाओगे। ये उन लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु से बेहतर है जो नहीं जानते कि उनकी नियति में क्या लिखा है। मगर तुम चिंता मत करो, अल्केमिस्ट ने आगे कहा। साधारणतः मौत का डर लोगों को जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकार बना देता है। पहला दिन बीत गया। पास ही हुई घमासान लड़ाई में आहत हुए बहुत से योद्धा शिविर में वापस आ गए। जो मर चुके थे उनकी जगह दूसरे योद्धाओं ने ले ली और सब कुछ वैसा ही चलता रहा। मौत किसी भी चीज को बदल नहीं पाती, लड़के ने सोचा। एक योद्धा ने विलाप करते हुए अपने मृतक साथी से कहा, तुम बाद में भी मर सकते थे जब संधि घोषित हो जाती और शांति लौट आती, मगर तब भी एक ना एक दिन तुम्हें मरना तो था ही। दिन की समाप्ति पर लड़का किमियागर को खोजता हुआ बाहर निकला। वो किमियागर अपने बाज को लेकर शिकार करने निकला था। उसके मिलते ही लड़के ने फिर वही बात कही, मुझे अभी भी नहीं मालूम कोई अपने आप को हवा में कैसे बदल सकता है। मैंने जो बात कही थी उसे याद करो। ये दुनिया तो ईश्वर का दृष्टिगोचर स्वरूप मात्र है। किमियागरी के जरिए किसी भी स्थूल पदार्थ को आध्यात्मिक स्तर पर उसके संपूर्ण स्वरूप में ढाला जा सकता है। आप ये क्या कर रहे हैं? बाज को खाना खिला रहा हूं। अगर मैं अपने आप को हवा में नहीं ढाल सका तो हम दोनों की मृत्यु निश्चित है, लड़के ने कहा। तो फिर इस बाज को खिलाने का क्या औचित्य? अगर कोई मरा भी तो वो होगे तुम, अल्केमिस्ट ने कहा। मुझे तो अपने आप को हवा में बदल लेना आता है। दूसरे दिन वो लड़का छावनी के पास वाली चट्टान पर चढ़ गया। संतरियों ने उसे जाने दिया। वे उधर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने उस जादू टोने वाले ओझा के बारे में सुन रखा था जो फट से हवा बन जाता था। वो उधर जाए तो जाए, वैसे भी भागकर जाएगा भी कहां? चारों तरफ तो अलंघनीय रेगिस्तान फैला पड़ा है। उसने दूसरे दिन की सारी दोपहर रेगिस्तान को देखते और अपने दिल से बातें करते हुए गुजार दी। लड़के को मालूम था कि रेगिस्तान को भी उसके डर का पता चल गया है। उन दोनों की एक ही भाषा थी। तीसरा दिन, मुखिया अपने अधिकारियों से मिला। उसने किमियागर को बुलाया और कहा, चलो देखते हैं वो लड़का किस तरह अपने आप को हवा में बदल लेता है। चलिए, अल्केमिस्ट ने कहा। लड़का उन सबको उसी चट्टान पर ले गया जहां वो पिछले दिन आया था। उसने सबसे बैठ जाने के लिए कहा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लड़के ने कहा। हमें भी कोई जल्दी नहीं है, मुखिया ने कहा। हम तो रेगिस्तान के लोग हैं। लड़के ने क्षितिज की ओर ताका। दूर बहुत पहाड़ थे और रेत के टीले थे। चट्टानें थी और पेड़ थे जो वहां जीवित थे, जहां जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। रेगिस्तान था जहां वो इतने महीनों से घूम रहा था, फिर भी कितना कम जानता था उसके बारे में। और जिस छोटे से हिस्से को वो जान पाया था उसमें शामिल था एक अंग्रेज, कारवां, कबीलों की लड़ाइयां, एक नकलिस्तान जिसमें 50,000 खजूर के पेड़ थे और 300 कुएं। तुम्हें आज क्या चाहिए? रेगिस्तान ने उससे पूछा। क्या तुमने मुझे देखते हुए कल बहुत समय नहीं बिताया था? लड़के ने जवाब दिया। तुमने अपने आगोश में कहीं उसे छुपा रखा है जिससे मुझे प्यार है। इसलिए जब मैं तुम्हारे बालों के कणों को देखता हूं तो मैं उनमें उसी को देखता हूं। मैं उसके पास वापस जाना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं अपने आप को हवा में बदल सकूं। प्यार क्या होता है? रेगिस्तान ने पूछा। प्यार वही तुम्हारे रेत के कणों के ऊपर बाज की आजाद उड़ान होती है। तुम उसके लिए हरे भरे मैदान की तरह हो जहां से वो हमेशा अपने शिकार के साथ लौटता है। उसे तुम्हारी चट्टानें, रेत के टीले और तुम्हारे पहाड़ सभी की जानकारी है और तुम भी उसके प्रति उदार हो, लड़के ने जवाब दिया। रेगिस्तान ने कहा, बाज अपनी चोंच में मेरे कुछ अंश या कहो मुझे ही ले जाता है।
सालों साल मैं उसके शिकार की देखभाल करता हूँ, पानी की किल्लत के बावजूद उसके लिए पानी का इंतज़ाम करता हूँ। फिर उसे दिखाता हूँ कि उसका शिकार कहाँ पर है। फिर जिस दिन मैं आनंद का अनुभव करता हूँ कि उसका शिकार मेरे पास फल फूल रहा है, तभी बाज आसमान से झपट्टा मारता है और उसे उठा ले जाता है, जिसकी मैंने सर्जना की है। लड़के ने रेगिस्तान से कहा, तुमने शिकार इसलिए तो पैदा किया है कि उसका कोई शिकार करे, फिर वो भले ही बाज हो, या यूं समझ लो तुम बाज को पोषित करते हो। बाज आदमी को पोषित करता है और अंततः मनुष्य तुम्हारे रेत को पोषित करता है, जहां शिकार एक बार फिर फले फूलेगा। दुनिया तो ऐसी ही चलती है। तो क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। शिकार बाज बन जाता है, बाज आदमी और आदमी रेगिस्तान। यही चक्र शीशे को सोना बना देता है और सोने को धरती में वापस समावेश करा देता है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रेगिस्तान ने लड़के से कहा, तुम इतना तो समझ ही सकते हो कि तुम्हारे ही बीच कहीं एक औरत है जो मेरा इंतजार कर रही है, और यही वजह है कि मैं अपने आप को हवा में बदलना चाहता हूं। रेगिस्तान कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर उसने लड़के से कहा, मैं तुम्हें अपनी रेत दे सकता हूं, मगर उसे उड़ाने के लिए तो तुम्हें हवा से ही मदद मांगनी पड़ेगी। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हवा ने बहना शुरू कर दिया। आदिवासी कबीले वाले लड़के को दूर से देख रहे थे और आपस में ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जिसे वो लड़का नहीं समझता था। अल्केमिस्ट के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। हवा ने नजदीक आकर लड़के के चेहरे को छुआ। उसने लड़के और रेगिस्तान की आपसी बातचीत सुनी थी, क्योंकि हवाओं को सब मालूम होता है। वे तो दुनिया में चारों तरफ बहती हैं। न ही उनका कोई जन्म स्थान होता है, न ही कोई मृत्यु स्थल। लड़के ने हवा से कहा, मेरी मदद करो। तुम ही एक दिन मेरी प्रेमिका की आवाज अपने साथ बहाकर मुझ तक लाई थी। तुम्हें रेगिस्तान और हवा की भाषा में बात करना किसने सिखाया? मेरे दिल ने, लड़के ने जवाब दिया। यूं तो हवा के बहुत से नाम हैं, जैसे पवन, वायु, मरुत, अनिल, समीर, झंझावात, चक्रवात आदि, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में इसे सिरोको कहते हैं, यानी गरम नम हवा, क्योंकि वो पूर्वी महासागरों से नमी लेकर आती है। दूर देश में जहां से वो लड़का आया है, उसे भूमध्य सागरीय हवा कहते हैं, जो अपने साथ रेत उड़ाकर लाती है और जिसमें मूर कबीलों की चलती लड़ाइयों की चित्कारें शामिल होती हैं। चरागाहों में जहां उनकी भेड़ें रहती थी, वहां लोग सोचते थे कि ये हवाएं अंडलूसिया से आती हैं। दरअसल ये हवाएं ना किसी जगह से आती हैं और ना ही कहीं जाती हैं, और इसलिए वे रेगिस्तान में कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। हो सकता है कभी कोई पूरे रेगिस्तान में पेड़ लगा दे या वहां भेड़ें पालने लगे, मगर हवा को बांध सके ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम हवा में कैसे बदल सकते हो? हवा ने लड़के से कहा, हम दो अलग अलग चीजें हैं, ये सही नहीं है। लड़के ने कहा, यात्रा के दौरान मैंने अल्केमिस्ट के रहस्यों को जाना है। मेरे ही भीतर सब छिपा है, हवा, रेगिस्तान, समुद्र, तारे और सब कुछ जो ब्रह्मांड ने सर्जित किया है। हम सबको उसी हाथ ने बनाया है और हम सबकी आत्मा भी एक ही है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ ताकि दुनिया के हर कोने में जा सकूं, समुद्रों के ऊपर और रेत के उन टीलों को उड़ा सकूं जिन्होंने मेरे खजाने को छिपा रखा है, और अपने साथ ले जा सकूं अपनी प्रेमिका की आवाज। अल्केमिस्ट से तुम्हारी बातचीत मैंने सुनी है, हवा ने कहा। उसने ये भी तो कहा था कि हर एक की अपनी नियति होती है, मगर लोग अपने आप को हवा में बदल नहीं सकते। कुछ क्षणों के लिए सिखा दो मुझे कि हवा कैसे बना जा सकता है, ताकि मैं और तुम लोगों और हवाओं की अंतहीन संभावनाओं पर विचार से चर्चा कर सकें, लड़के ने कहा। हवा को ऐसी जिज्ञासा पहले कभी नहीं हुई थी। वो लड़के से विस्तृत चर्चा करना चाहती थी, मगर उसे भी ये मालूम नहीं था कि आदमी को हवा का स्वरूप कैसे दिया जा सकता है। हालांकि उसे बहुत सी चीजें मालूम थी, जैसे रेगिस्तान को बनाना, जहाजों को डुबोना, पूरे के पूरे जंगलों को तबाह कर देना और शहरों में संगीत भरी स्वर लहरियों या अजीब सी आवाजों के साथ बहना। उसे लगता था कि उसकी कोई सीमा नहीं है, मगर फिर भी ये लड़का कह रहा है कि अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हवा कर सकती है। लड़के ने ताड़ लिया कि हवा उसकी बात मानने ही वाली है।
अतः उसने कहा, यही है जिसे हम प्यार कहते हैं। जब कोई तुम्हें प्यार करता है तो तुम्हारे सृजन की कोई सीमा नहीं रहती। जब प्यार होता है तो जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ तो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा होता है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को हवा में बदल सकता है, बशर्ते हवा इस काम में उसकी मदद करे। हवा स्वाभिमानी थी और लड़के की बातों से खिसियाने लगी थी। वह और ज्यादा तेजी से बहने लगी, रेत के बगुले और गुबार उड़ाते हुए। मगर उसे पूरा यकीन था कि भले ही वो पूरी दुनिया में बहने की विधि जानती हो, आदमी को हवा में बदल डालना उसे नहीं आता। उसे प्यार के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। हवा ने कहा, अपनी विश्व यात्राओं में मैंने लोगों को प्यार की बात करते हुए और आसमान को निहारते हुए देखा है, मगर हवा को अपनी मजबूरी पर क्रोध आ गया। वो और तेज बहने लगी। अच्छा होगा मैं आसमान से ही ये बात पूछूं, हवा ने सोचा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लड़के ने कहा, तुम इस जगह को रेतीले अंधड़ से इस तरह भर दो कि सूरज भी छिप जाए, तब मैं आकाश से सीधे बात कर सकूंगा बिना किसी रुकावट के। हवा तूफान बनकर चलने लगी। आसमान रेत से भर गया। सूरज सोने की तश्तरी में बदल गया। शिविर में कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। रेगिस्तान में रहने वाले आदिवासी इन हवाओं को अच्छी तरह पहचानते थे। वे उसे सिमम कहते थे, समुद्री तूफान से भी ज्यादा भयंकर। उनके घोड़े हिनहिनाने लगे, उनके हथियार धूल से भर गए। एक सेनापति ने मुखिया से कहा, अच्छा हो हम इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। अब वो लड़का उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। उनके चेहरे नीले कपड़ों से ढके हुए थे, लेकिन आंखें खुली हुई थी जिनमें डर था। दूसरे सेनापति ने भी कहा, हम इसे यहीं बंद कर दें। मैं अल्लाह की महानता देखना चाहता हूं। बड़े आदर के साथ मुखिया ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि कोई आदमी खुद को हवा में बदलता कैसे है। मगर उसने अपने मन में उन दो सेनापतियों के नाम याद कर लिए जिन्होंने डर का इजहार किया था। जैसे ही अंधड़ रुकेगा वो उन दोनों को सेना कमान से हटा देगा, क्योंकि रेगिस्तान में असली निवासी कभी किसी बात से नहीं डरते। लड़के ने सूरज से कहा, मुझे हवा ने बताया है कि तुम प्यार के बारे में जानते हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें दुनिया की रूह के बारे में भी पता होगा, क्योंकि वो भी तो प्यार से ही बनी है। मैं जहां हूं यहां से दुनिया की रूह को देख सकता हूं, सूरज ने कहा। वो मेरी रूह से बातें करती रहती है और हम दोनों मिलकर पेड़ों को उगने देते हैं। हम उनके विकास का कारण बनते हैं। भेड़ें भी कड़ी धूप से बचने का साया ढूंढ पाती हैं। मैं जहां हूं धरती से बहुत दूर, वहां से मैंने प्यार करना सीखा है। मुझे मालूम है कि मैं धरती के जरा और पास गया तो सब कुछ मर जाएगा और तब दुनिया से उसकी रूह भी रवाना हो जाएगी। हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। मैं धरती को जीवन और ऊष्मा देता हूं और वो मुझे अपने अस्तित्व को बनाए रखने का कारण। इसका मतलब है कि तुम्हें प्यार का ज्ञान है, लड़के ने सूरज से कहा। मैं दुनिया की रूह के बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूं और इस बारे में हम दोनों ने विस्तार से चर्चा की है, उस अंतहीन परिक्रमा के दौरान जो वो लगातार करती रहती है। धरती ने मुझे बताया है कि उसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब तक केवल खनिज और पेड़ पौधे ही इस बात को समझ पाए हैं कि सारी चीजें एक हैं। लोहे को तांबे के समान बन जाने की या तांबे को सोने जैसा बन जाने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई अपना निर्धारित काम करता है अपनी विशिष्टता के तहत। हर वस्तु शांति की सिम्फनी बन जाती यदि वो हाथ जिसने सब लिखा है सृष्टि के 5वें दिन थम गया होता तो। मगर छठा दिन भी था, सूरज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। आप बुद्धिमान हैं क्योंकि आप हर चीज को एक दूरी रखकर देखते हैं, लड़के ने कहा। मगर आपको प्यार के बारे में मालूम नहीं है। अगर छठा दिन नहीं होता तो आदमी का अस्तित्व भी नहीं होता। तांबा हमेशा तांबा ही बना रहता है और सीसा हमेशा सीसा। सच है कि हर वस्तु की एक नियति है और ये कि हर वस्तु अपनी नियति को प्राप्त होगी, इसलिए प्रत्येक वस्तु को अपने से बेहतर स्वरूप में परिवर्तित होना होगा एक नई नियति पाने के लिए। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि विश्वात्मा केवल एक ही वस्तु ना बन जाए, यानी एकात्म। सूरज ने इसके बारे में सोचा और तय किया। ज्यादा जोर से चमकने लगा। हवा, जो उन
दोनों की बातचीत का मजा उठा रही थी, अब और ज्यादा तेजी से चलने लगी, जिससे लड़के की आंखें सूरज की चोंच से अपने को बचा सके। हिमयग्री का अस्तित्व इसलिए जीवित है ताकि हर कोई अपने अपने खजाने को पा सके और अपने पिछले जीवन से बेहतर बन सके, लड़के ने कहा। सीसा अपनी भूमिका तब तक निभाता रहेगा जब तक दुनिया को उसकी जरूरत है, केवल शीशे की तरह, मगर जिस दिन उसका उपयोग समाप्त हो जाएगा उसे सोने में बदलना ही होगा। अल्केमिस्ट भी यही करते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि जब हम जो हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतर बन जाती हैं। अच्छा, तुमने ये क्यों कहा कि मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता? सूरज ने लड़के से कहा। क्योंकि प्यार रेगिस्तान की तरह किसी एक जगह ठहर जाने का नाम नहीं है, और ना ही हवा की तरह पूरी दुनिया में भटकते रहने का। हर चीज दूरी बनाकर देखना भी प्यार नहीं है, जैसा कि आप करते हैं। प्यार तो वो भावना और ताकत है जो दुनिया की रूह को भी परिवर्तित करके और बढ़िया बना देती है। जब मैं पहली बार किसी तरह उस तक पहुंचा तो मैं सोचता था कि विश्वात्मा संपूर्ण है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि सृष्टि के किसी भी पक्ष की तरह उसके भी अपने मनोविकार और संघर्ष हैं। हम ही उस विश्वात्मा का पोषण करते हैं और ये दुनिया उतनी ही बेहतर या बदतर होगी जितना हम बेहतर या बुरे होंगे। ठीक यहाँ इस जगह प्रेम की ताकत काम आती है, क्योंकि जब हम प्यार करते हैं तो हमेशा बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सूरज ने लड़के से पूछा। मैं चाहता हूं तुम मुझे हवा में बदल दो, लड़के ने कहा। सारी प्रकृति जानती है कि सृष्टि में सबसे बुद्धिमान मैं हूं, सूरज ने कहा, मगर मैं तुम्हें हवा में बदल सकूं इसकी विधि मैं भी नहीं जानता। तब मुझे किससे पूछना चाहिए? लड़के ने अनुरोध किया। सूरज 1 मिनट के लिए मौन हो गया। हवा इनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। अब वो दुनिया के हर कोने में जाकर ये बात फैला देना चाहती थी कि सूरज की बुद्धिमत्ता की भी सीमाएं हैं। सूरज के पास भी इस लड़के की बातों का कोई जवाब नहीं था जो विश्व की भाषा बोल रहा था। उसी हाथ से बात करो जिसने सब कुछ लिखा है, सूरज ने कहा। हवा ने जोरदार ठहाका लगाया और उसकी खुशी का ठिकाना न था, और अब वो पहले से कहीं ज्यादा जोर से चलने लगी। शिविर के तंबू धरती पर गड़े खूंटों से उखड़ने लगे और जानवर रस्सा तुड़ाकर भागने लगे। चट्टान पर आदमियों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया कि कहीं आंधी उन्हें उड़ा न ले जाए। लड़का अब उस लिखने वाले हाथ की ओर मुड़ गया। जब वो अपना ध्यान उस तरफ लगा रहा था तो उसे लगा ब्रह्मांड एकदम खामोश और शांत हो गया है। उसने तय किया कि वो खामोश ही रहेगा। प्यार की ऊर्जा उसके दिल से निकलकर सारे शरीर में दौड़ गई। लड़का प्रार्थना करने लगा, एक ऐसी प्रार्थना जो वो आज पहली बार कर रहा था। उसमें ना कोई शब्द थे, ना कोई अनुनय विनय। उसकी प्रार्थना में भेड़ों को नए चरागाह पाने के लिए धन्यवाद नहीं थे, ज्यादा क्रिस्टल बेच पाने के लिए कोई निवेदन नहीं था, और न ही थी कोई ऐसी मांग कि वो औरत जिससे उसकी मुलाकात हुई थी उसके लौट आने का इंतजार करे। उस खामोशी में भी लड़का समझ गया था कि उसी की तरह ये रेगिस्तान, हवा और सूरज सभी उस सार्वभौम हाथ द्वारा लिखे चिन्हों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए बनाए रास्तों पर चलने की दुआ मांग रहे हैं और उस नगीने की सतह पर लिखी इबारत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने देखा कि शगुन सारी धरती और पूरे अंतरिक्ष में बिखरे पड़े हैं, और उनके होने का कोई कारण या महत्व नहीं था। वो देख सकता था कि हवा, सूरज और लोगों में से किसी को भी नहीं मालूम था कि उनकी सृष्टि क्यों हुई है। केवल वो सार्वभौम हाथ ही सृष्टि का कारण जानता था। सारे चमत्कार उसी हाथ में बसे थे। वो चाहता तो समुद्र को रेगिस्तान बना देता या किसी व्यक्ति को हवा। वो हाथ ही जानता था कि क्यों वे 6 दिनों के सृजन में ब्रह्मांड को उस बिंदु तक ले आए जहां वो एक उत्कृष्ट कृति बन गया। लड़के ने दुनिया की रूह से तादात्म्य स्थापित किया तो देखा कि वह तो परमात्मा का ही एक अंश है, और देखा कि ईश्वर की यह आत्मा या परमात्मा उसकी अपनी ही आत्मा है, और यह कि वह लड़का चमत्कार कर सकता है।